हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं राघव और ये है संजीव। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। टॉपिक है हमारा रशिया थैंक्स इंडिया फॉर यूएनएससी वोट ऑन यूक्रेन। यूएनएससी में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वीडियो देखने को लगेगा। वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं यूक्रेन में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आइए। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने थैंक यू कहा है इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट के लिए ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है रशियन डिप्लोमैट थैंक्स इंडिया एंड चाइना फॉर बीइंग ब्रेव। ये कहा है कि इंडिया और चाइना ब्रेव कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएस के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। नाउ इवन दो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और चाइना का जो स्टांस था वेस्ट गया है यूएनएससी में। वैसे ओवरवेलमिंगली वोटिंग रशिया के अगेंस्ट हुई, मगर फिर भी रशिया ने ऑफिशियली इंडिया और बाकी देशों को थैंक यू यहां पर कहा है। नाउ रीजन इसका क्या है, किस बात पर वोटिंग हुई थी, इशू क्या है, इन डिटेल यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्वीट भी है बाय द रशियन रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। काफी कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा कि यूक्रेन के साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको कौन सा सी मिलेगा? बाल्टिक सी, कारा सी, सी ऑफ एजोव या फिर बेरेंट सी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, इस पर 50 आर्टिकल लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन्स हैं ये रिसेंटली पहुंच गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यहां पर यूएस समेत कई देशों ने बढ़ चढ़ के आरोप लगाया रशिया पे कि रशिया अग्रेसर है और रशिया वॉर प्रवोक करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। यूएस ने तो स्पेशली मैं कहूंगा रशिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशू को लेकर, यूक्रेन के बुलिंग के इशू को लेकर बहुत ज्यादा बड़े आरोप लगा दिए। और फिर यहां पे एक इशू उठा कि क्यों ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ओपनली एक फॉर्मल पैटर्न में हम यूक्रेन का इशू डिस्कस करें, और डिस्कस करें यहां पर कि रशिया का अग्रेशन जो है इसको काउंटर हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पूरा आइडिया रशिया के अगेंस्ट था, तो रशिया ने यहां पर यह कहा कि चलो एक काम करो, वोटिंग कर लेते हैं इस बात को लेकर कि क्या यूक्रेन का टॉपिक यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस होना चाहिए या फिर नहीं। अब इस पर होनी थी वोटिंग, और वोटिंग कौन करने वाले थे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर, जिनमें 5 तो आपको पता है कि P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर हो गए, यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अस्थायी मेंबर्स, ये यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, ये सब कंट्रीज जो हैं इन सब ने वोटिंग करी। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रस्ताव ये था कि यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत होनी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली रशिया यही चाहेगा कि बातचीत ना हो, तो रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। चाइना रशिया के समर्थन में आया, चाइना ने भी यहां पर वोट कर दिया नो। और उसके बाद 3 और देश, इंडिया, गैबोन और केनिया, ये एब्सटेन कर देते हैं। ये यहां पे ना अप्रूवल में वोट करते हैं ना नेगेटिव में वोट करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 8 यस वोट चाहिए थे। तो इंडिया, गैबोन, केनिया ने यहां पर कहा कि हम कोई यहां पर ना यस करेंगे वोट ना नो करेंगे, हम बस यहां पे दूर हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के इस वोट से फायदा रशिया को ही हुआ है, क्योंकि यस वोट थोड़े से कम हो गए, मगर यूएस की डिप्लोमेसी यहां पर बहुत स्ट्रांग थी। यूएस ने बाकी सब मेंबर्स को ग्रुप कर लिया, और बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो काफी हद तक प्रो यूएस थी। यहां पर सब देश इकट्ठा हो गए और 10 वोट्स इकट्ठा पड़े इस रेजोल्यूशन के फेवर में। यूएस, यूके, फ्रांस, आयरलैंड, ब्राजील, मैक्सिको, नॉर्वे, सबने यहां पर यस वोट कर दिया। यूएई ने भी यस वोट कर दिया और यह प्रस्ताव हो गया पास। तो इवन दो यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत ना हो, इसको लेकर रशिया ने पूरा प्रयास किया, रशिया फेल कर गया, तब भी इन्होंने थैंक यू बोला। और मैं यहां पर आपको ये भी बोलूंगा, ये चीज देखकर अप्रिशिएट करिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। एक बार को रशिया नहीं रोक पाया यूक्रेन की डिस्कशन, मगर जब चाइना और पाकिस्तान दोनों ने कोशिश करी कि कश्मीर का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो जाए, तो सारे कंट्रीज इकट्ठा हो गए थे। और इंडिया इवन दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उस वक्त मेंबर नहीं था, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ये इंश्योर किया कि कश्मीर का इशू, आर्टिकल 370 का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस ना हो। तो खैर जहां पर चाहिए थे 9 वोट पड़ गए 10 वोट। रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे पता है, अब तुम सब लोग मुझे सुनाओगे यूक्रेन के इशू को लेकर। तो रशिया के जो यहाँ पर यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं बैठ गए, और एक एक करके इन 10 कंट्रीज ने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी यूक्रेन के इशू को लेकर के। यूक्रेन में लोग डरे हुए हैं, वॉर का डर लग रहा है,
रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, रशिया अगर इन्वेड करता है यूक्रेन को तो ये इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन होगा, जो काफी हद तक ठीक भी बात है। फिर बात यहाँ पे आई इंडिया की स्टेटमेंट की, क्योंकि एक एक करके सब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे थे। चाइना ने ऑफ कोर्स रशिया के पक्ष में स्टेटमेंट दिया, इंडिया की बारी आई। देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, इंडिया ने इस बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे पर थोड़ा सा रशिया की तरफ टिल्ट दिखाया। यहां पर आप देख पाओगे, इंडिया लीन्स टुवर्ड्स रशिया एट यूएनएससी मीटिंग ऑन यूक्रेन। इंडिया ने देखो ऑब्वियसली यहां पर यह कहा कि जो भी हल निकलना चाहिए यूक्रेन इशू का, वो निकलना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, जो चाइना भी कहता है। वॉर कोई नहीं चाहता, वॉर के बारे में कोई बोलेगा भी नहीं कि हाँ ठीक है वॉर स्टार्ट कर दो। इंडिया ने भी कहा कि पीसफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकलना चाहिए। मगर इंडिया ने यहाँ पर रशिया का पक्ष ये ले लिया कुछ वर्ड्स ऐड करके। वर्ड्स यहाँ पर ये थे कि सब कंट्रीज को ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन रशिया इशू के बीच में हर कंट्री के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, इनको भी ध्यान में रखा जाए। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रशिया को फेवर करती है, क्योंकि आप अगर आज के समय रशिया का स्टांस देखो तो बहुत सिंपल है। लोग पूछते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस क्या है, बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे इशू है। यूएस इस बात पर अड़ा हुआ है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन को ये लोग पार्ट बना देंगे नेटो का। रशिया सिंपली ये कह रहा है कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, जो ये तीनों बाल्टिक देश हैं, ये नेटो के पार्ट है। पोलैंड नेटो का पार्ट है। ऑलमोस्ट सारा यूरोप नेटो का पार्ट है। नेटो की मिलिट्री बिल्कुल रशिया की बॉर्डर पे आ चुकी है। आप यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाकर रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन क्यों कर रहे हो? लिटरली यहाँ पे रशिया ये कह रहा है कि हमें पुश किया जा रहा है कॉर्नर में। रशिया की सिंपली यहाँ पर डिमांड ये है कि यूएस लिखित रूप में रशिया को ये दे दे कि नेटो में कभी भी यूक्रेन को ये लोग नहीं डालेंगे। और इसी बात को लेकर यूएस ओपनली कह चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ लिखित रूप में हम आपको वादा नहीं करेंगे कि यूक्रेन को हमेशा बार कर दिया जाएगा फ्रॉम नेटो। कल को अगर यूक्रेन को नेटो में डालना होगा हम डाल भी देंगे। तो रशिया यहाँ पर कह रहा है इसके रिस्पॉन्स में, तो ठीक है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप लोग तो कंप्लीटली घेर लोगे हमको यहाँ पे बाल्टिक कंट्री से, फिर यूक्रेन से बड़ी आराम से आप इन्वेजन कर पाओगे रशिया की इन द फ्यूचर। तो इंडिया ने भी यहाँ पर यही बोला है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो निकालो, मगर हर कंट्री के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इनको भी ध्यान में रखो। यहाँ पर सिर्फ बात इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ की नहीं है। जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बड़े देश के, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसलिए आपने देखा है कि रशिया की लैंग्वेज यहाँ पर यह है कि जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ ये एक पीआर स्टंट था। और कई देश जैसे कि चाइना, इंडिया, उसके अलावा केनिया, ये सब देश यूएस के सामने खड़े रहे और यूएस का जो एक तरफा व्यू पॉइंट है यहाँ पर उसको प्रमोट नहीं किया। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पर इंडिया को कंप्लीटली प्रो यूएस स्टांस लेना चाहिए था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पर रशिया का सपोर्ट करके ठीक किया, क्योंकि इन दी एंड रशिया की बात ही यहाँ पर ठीक है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूक्रेन के साउथ में आपको कौन सा सी मिलेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी ऑफ एजोव आपको मिलेगा यूक्रेन के साउथ में। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे है ब्लैक सी, ये यहाँ पर यूक्रेन हो गया, और ये यहाँ पर है सी ऑफ एजोव, बिल्कुल यूक्रेन के साउथ में। रिसेंटली काफी हद तक ये न्यूज में भी था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली जब आप यूज करते हैं कोड PD10 तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, मगर जो ये डिस्काउंट है अब इंक्रीज कर दिया गया है फॉर 2 days। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर 30th एंड 31st ऑफ जनवरी 2022। कॉमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSE, इस लिंक पे करो क्लिक और आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। यूजुअली आप जब यहाँ पे क्लिक करते थे और आप डालते रहे PD10 तो प्राइसेस कुछ हद तक गिरते रहे 10% के आसपास, मगर अब 20% गिर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे सिर्फ 2300 रुपये के आसपास पे आप परचेज कर सकते हैं 36 महीने का UPSC कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर UPSC। यू कैन गो फॉर द 36 मंथ कोर्स। और अनअकैडमी की तरफ से आपको बुक्स मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, यू विल गेट द PDFs, लेक्चर्स, एवरीथिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई एंड। और एक्चुअली में डिप्लोमेटिक स्टांस लिया है इंडिया ने। तो इंडिया ना मतलब एक हम यार किसी की तरफ प्रो नहीं हो सकते पूरी तरीके से, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री रही है अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप बनाने की। रशिया के साथ हमेशा से आर ग्रुप क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष
अच्छा। गुट निरपेक्ष हमारी पॉलिसी है नेहरू जी के टाइम से, हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। तो ये तब से चल रहा है और हमेशा आज भी हमारा स्टैंड है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये सही भी है, किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे। क्योंकि अगर खुल के किसी कंट्री को सपोर्ट करते तो बाकी कंट्री सोचेंगे क्या, तो उस दिन तो कर नहीं था इसने मेरे को। अच्छा, इसका फायदा बताता हूँ। देख, अगर हम किसी भी एक देश की तरफ चले जाएंगे, दूसरे देश से आप फिर उम्मीद मत करिए कि वो आपको कभी मदद करेगा। वही मैं कह रहा हूँ। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, उसने कई बार ये साबित किया है। ठीक है, तो रशिया को तो आप ऐसे ही डिच नहीं कर सकते। जहां तक बात रही यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते, सब जानते हैं बात, यूएस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और यूएस के साथ बाकी कंट्रीज भी थी, फ्रांस, बिल्कुल उसके साथ अच्छे रहे relationship भारत अच्छे को हैं। पता था, भारत जानता था कि मैं ऐसा करूंगा तो भी यूएस के जो मेन जो मोटिव है उसको करानी है डिस्कशन, तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इसके पक्ष में देके दोनों तरफ खेल गए। बेसिकली इंडिया प्लेड और भारत ने वोट नहीं दिया, भारत ने हट गया उस पर कि मैं वोट ही नहीं कर रहा, ना इसके पक्ष में करूंगा ना इसके पक्ष में करूंगा। मतलब मुझे समझ में आया। हाँ। तो जब हम एब्सटेंड करते हैं किसी चीज से, तो ना जो पूरी वैल्यू हो जाती है उसी चीज कम हो जाती है। अगर 15 लोग हैं उसमें से 3 लोग एब्सटेंड कर देंगे तो टोटल फिर काउंट होगा कि 13 वोट में से कितने वोट किसके पक्ष में है। मतलब समझ रहे, 13 नहीं 12 वोट में से 15 के। तो ये होता है जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल लाती है, तो ऐसे होता है पॉलिटिकल पार्टी जिनको एक होता है नंबर होता है कि मान लो हमें इतने नंबर चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। ठीक है, अगर पूरी स्ट्रेंथ होगी और सब वोट करेंगे तो पूरा वही नंबर, और जैसे ही वो बंदे कहेंगे हम तो ना तुम्हें देंगे वोट ना इसके पक्ष में दे रहे ना उसके, हम तो एब्सटेंड कर रहे हैं, तो फिर वो नंबर गिर जाता है पास का। वही हाल हुआ है। और सर ने बहुत ही बहुत अंदर की डीप की चीज बताई कि इन्वेड हो सकता है, मतलब जैसे नाटो का पार्ट, बिल्कुल नाटो का पार्ट होने के बाद, हालांकि मुझे इतना पता नहीं नाटो के बारे में, आपको ज्यादा पता होगा। नाटो यार एक इन लोगों का संगठन है पूरा, इन लोगों ने कि अगर हम में से किसी भी देश पे अटैक होगा तो मान लो पोलैंड पे कोई भी देश अटैक करता तो पूरा नाटो में जितनी कंट्री है, ट्रिटी है लोगों की एक की भाई डिफेंस की ट्रिटी है, फुल फॉर्म भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया अभी। तो उसमें अगर आप किसी भी एक देश को अटैक करोगे तो जितने भी देश उसमें नाटो के अंदर आते हैं ना वो सब मानेगा कि हम पे अटैक हुआ है। मतलब यूके मानेगा, फ्रांस मानेगा, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं वो सब पे, तो वो सब के सब अपनी आर्मी लाएंगे उसके लिए। तो मुश्किल हो जाता है भाई काउंटर करना। था ऐसी बात है, नाटो बहुत बड़ा एक संगठन है। तो ये है भाई नाटो का इतिहास। और इंडिया ने जो स्टैंड लिया है भाई, वो तो एक सेकंड ना आपको बताता हूँ नाटो का फुल फॉर्म मेरे दिमाग से। नाटो क्या था? नाटो भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारे देश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस फाउंडर है, कनाडा, इटली एंड मोर। बेसिकली जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं, बिल्कुल उधर की सारी आपकी जो जितने भी रीजन है यूरोप साइड लगभग सब आते हैं नॉर्थ उसमें। यूरोपियन जो है। तो ये है भाई, तो इसलिए मना कर रहा है कि अगर आपने यूक्रेन को भी ले लिया इसके अंदर तो हमारा ये पूरा इलाका है, हमारा जो पूरा बॉर्डर है इधर का, ये तो पूरा नाटो आर्मी कभी भी कहीं से भी इन्वेट कर जाएगी। तो ये तो, और भारत ने इधर एक चीज और दिखाई है जो सर ने शायद कवर नहीं की, कि भारत अपना भी देख रहा है कि कल को हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं अपने पीओके के लिए, बिल्कुल, तो वोट होगा, वहां भी वोटिंग होने लगेगी, तो फिर उसके लिए हमें वोट अभी से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? बेसिकली इंडिया ने बहुत दूर का सोचा है। बिल्कुल, इंडिया ने देखा है कि कल को हमें भी करना पड़ेगा। रशिया का पार्ट था यूक्रेन, जो है यूएसएसआर का पार्ट था। तो रशिया इन्वेड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो लोग जाने, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते इस पे। पर नाटो की जो कंट्रीज है, आई थिंक वो इस डरी हुई है कि जो रशिया है वो अटैक ना कर दे यूक्रेन। बिल्कुल, तो ये है पूरी। तो ये लोग चाह रहे हैं कि यूक्रेन जो है इनका पार्ट बन जाए। देखो भाई, ये पूरा कहानी होती, जितने देश मरे आज तक दुनिया में वो मरे हैं अमेरिका और रूस की लड़ाई में। बिल्कुल, अमेरिका कुछ चाहता है, रूस कुछ चाहता है। और जहां भी रशिया इन्वॉल्व होगा, यूएसए आएगा ही आएगा। बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट में चलते हैं दोनों। तो भारत का सही है, बहुत पुराना हिसाब है। हम इकलौते देश है जिनकी दोनों से फ्रेंडशिप में बढ़िया वाले। तो अच्छा है भाई, आप सोचो पावर, सोचो डिप्लोमेसी का हमारा। इंडिया की फ्रेंडशिप सबसे अच्छी है, सबके साथ अच्छी है, पाकिस्तान को छोड़ के, चाइना को छोड़ के। तो ये है हमारी डिप्लोमेसी। चाइना से भी सही है, हम ट्रेड कर रहे हैं इतना बड़ा। चाइना से बॉर्डर इश्यूज है हमारे, डिप्लोमेसी के लेवल पे ठीक है वो भी, है ना। पाकिस्तान से ज्यादा, पाकिस्तान से तो ट्रेड पाकिस्तान ने खत्म किया है, और उनसे तो खैर रहेगा भी। और पाकिस्तान से हमें ट्रेड करना भी नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे वो ट्रेड में? देंगे ना आपको, गंदम भी देंगे, अपना प्याज देंगे, अपना प्याज बेचते हैं भाई, पाकिस्तानी प्याज आते हैं। हाँ, पाकिस्तानी प्याज है नासिक से, और इधर प्याज से आया है, प्याज खत्म हो गई है, लेने चलना है। प्याज लेना है। हाँ भाई, प्याज लेने जाना है हम लोग। कमेंट कर देना यार, याद दिला देना। किसी और को भी चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, और स्टैंड अच्छा है इंडिया का।
इंडिया हर बार ऐसे स्टैंड भी लेता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने भी इश्यूज जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर Obviously डिप्लोमेटिकल इश्यूज हैं, हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कि ऑब्वियसली इंडिया मतलब सोच के चलता है कि यार कल को मेरे को जरूरत पड़ेगी तो सोचो आप कितना टफ होता हो वहाँ पे डिसीजन बहुत देना ज्यादा भाई, tough होता होगा। कैसे मतलब लोग मैनेज करते हैं डिप्लोमेसी के। तो इंडिया ने पक्का ये इस चीज को इंडिया ने कंसिडर किया ही है कि कल को अगर पीओके में ऐसा कुछ करता है इंडिया, बिल्कुल जो भी रूस कर रहा है यूक्रेन पे, तो कौन साथ देगा। आज से ही वोट बनाने शुरू, और हम अपने चीजों को इतना आज से ही कर लें कि अगले 5 साल की प्लानिंग क्या है, क्योंकि कल को हम किस मुंह से बोलेंगे। अगर आज हमने इनके खिलाफ वोट किया तो किस मुंह से बोलोगे। बिल्कुल। तो ये बात है। तो अच्छा है भाई, मेरे हिसाब से गुड डिसीजन। वैसे भी हमें किसी की तरफ झुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा टिल्ट दिखाया उन्होंने अपने उसमें, उसको तो हम खैर बात में तो कुछ भी घुमा सकते हैं। तो अच्छा किया। और बाकी चलो दोनों खुश हैं तो हम क्या करें, अच्छी बात है। हमें तो यही चाहिए ना भाई, दोनों लोग खुश रहें। जब अपने देश में बात आएगी तब भाई स्टैंड लिया जाएगा एकदम खड़े सरेआम। जैसे अभी इन्होंने बताया कि कश्मीर के मुद्दे पे लोग, पाकिस्तान की कौन लाया था, टर्की वगैरह, कि इस बार डिबेट होनी चाहिए कि 370 कैसे रिवोक कर दिया। हो गई डिबेट, नहीं करा पाए ना। तो ये है भारत का डिप्लोमेसी पावर। देखो भारत ने रोक लिया अपना, रूस नहीं रोक पाया। मुझे लगता है कि जो बाकी कंट्रीज जो होंगे ना, जो इंडिया के मतलब जिनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप इंडिया ने भाई बिल्ड किया है चीज। जब इन्होंने करा हुआ ना, बोला हुआ कि इस मुद्दे को उठाया जाए, तो उन लोगों ने कहा होगा कि अरे यार जाना जा पानी लेकर आ। तो इस तरह से हुआ, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मन में तो ये होगा। तो भाई ये थी कहानी। वीडियो करेंगे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन टेक केयर।